गुरु के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। गुरु के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे न दे, गुरु का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। ऐसे अद्भुत कृपा के धनी तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जिनकी कमी हमेशा आज भी खलती है और जिन्होंने अपने गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी से प्राप्त आचार्य पद को ऊंचाइयों तक ले जाकर के विश्व में अहिंसा आचार विचार की एक दृढ़ परंपरा स्थापित की। वे आचार्य विमल सागर जी से मुनि दीक्षा प्राप्त करके सम्मेद शिखर में मुनि दीक्षा पाई थी। अष्टान्निका में 12वीं तिथि में सम्मेद शिखर परम पवित्र तीर्थ है। जिस तीर्थ पर पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा का ऐसा जबरदस्त विरोध हुआ कि मुनि सुज्ञेय सागर समर्थ सागर ने उत्तम समाधि साधते हुए अपने प्राणियों की आहुति भी तीर्थ के लिए दे दी। ऐसे परम पवित्र तीर्थ पर उनकी गुरुवर सन्मति सागर जी की दीक्षा हुई और जिन विमल सागर जी से उनकी दीक्षा हुई उन्होंने अंततः वही समाधि साधी। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने अपना पट्ट इसी तिथि में महसाणा में उन्हें प्रदान किया था। एक आचार्य विद्यासागर, एक आचार्य सन्मति सागर। ये दो व्यक्तित्व इस दुनिया में ऐसे हुए कि जिनको उनके गुरु ने सम्मुख होकर के आचार्य पद प्रदान किया और इन्होंने अपने गुरु की बाकायदा विधिवत भक्ति वात्सल्य पूर्वक वैयावृत्ति करते हुए उत्तम समाधि सधवाई। आत्मार्थियों, यूं सन्मति और विद्या में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर करने वाले तो सन्मति और सन्मति में भी अंतर कर लेते हैं। सौभाग्य है कि उन गुरुवर का हमने खूब आशीर्वाद पाया और आज भी स्मृति करते ही, चूंकि वो स्वर्ग में विराजे होंगे, चौथा गुणस्थान होगा, लेकिन उनकी 6वें 7वें गुणस्थान वाली मुनि पर्याय को स्मृति में ला करके जब भक्ति और आराधना करते हैं तो एक बहुत ऊंची ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ताकत मिलती है। और ढेरों लोग हैं जो ऊदगांव के कुंज वन में जाकर के अपनी अर्जी लगाते हैं और जो समस्याएं होती हैं उन्हें क्षण भर में दूर भगाते हैं। उतना डर नहीं लगता मुझे किसी चीज के खोने में, अब नहीं है फिर भी भक्ति तो हृदय में बनी रहे। उतना डर नहीं लगता मुझे किसी चीज के खोने में जितना डर लगता है गुरु भक्ति से दूर होने में। गुरु भक्ति बनी रहे, गुरु हो ना हो सम्मुख भक्ति रहे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की भक्ति से जीव भव पार हो जाता है। तरंती संसार सायरम घोरम, घोर संसार सागर को जीव तर जाते हैं। सच्ची बात है, गुरु का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे। हमारे ऊपर तो लागू होता ही है। गुरु का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत करके भी हार जाओगे। कैसे दिल जीता जाता है? सेवा से, भक्ति से, आज्ञा पालन करके, अनुकूल बन करके। क्या चाहिए बड़ों को, गुरु को, माता पिता पुरखों को क्या चाहिए? यह चाहिए कि विनय से पेश आएं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें और उनकी कोई बात हो तो उसे सहजता से सुन लें। बस आशीर्वाद बरसता रहेगा। लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन मांगिए मत, क्योंकि मांगने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपना कर्तव्य करिए, जरूर मिलेगा। और एक बात, आप जो मांगेंगे वही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। गुरु हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। गुरु हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है।
गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है? हमने कहा था गुरुवर आप तपस्वी हैं, 35 साल हो गए आपको अन्न त्यागे हुए, आज तक आपने मुंह में गेहूं का अन्न का दाना नहीं डाला। अपनी आंखों से देखते देखते मुझे 10 साल हो गए कि शुरू के 2-3 साल तो आप केला की टिकिया भी लेते थे और अब इन 9-10 साल से केवल छाछ पानी ले रहे हैं। आपके लिए ये आचार्य पद शोभा देता है, आपके कारण से आचार्य पद की गरिमा है। आप अपना नेतृत्व प्रदान करते रहें, हम शिष्यों पर छाया बनाए रखें। आप समाधि की जल्दी ना करें। नहीं, अब मुझे सब कुछ छोड़ करके समाधि करना है और आचार्य पद तुम्हें देंगे। तब उनको खूब आग्रह किया कि हम इस लायक नहीं हैं, इस योग्य नहीं हैं। उनकी ऊंचाई अजब गजब की ऊंचाई थी, उनके तप की ऊंचाई, उनके त्याग की ऊंचाई। आकाश से भी ज्यादा ऊंचाई थी उनके तप की, सागर से भी ज्यादा गहराई थी उनके त्याग की, और पृथ्वी से भी ज्यादा था उनका अपना गंभीरता का पैमाना। परम शांत धीर वीर गंभीर गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। अगर उनके जीवन चरित्र को जानना है तो अनूठा तपस्वी पढ़िए, काफी कुछ समझ में आएगा कि कैसा तपस्वी हुआ। सन्मति युग पढ़िए। महावीर कीर्ति जी के चरित्र को जानना है तो दूसरा महावीर पढ़िए। विमल सागर जी के चरित्र का व्याख्यान है वात्सल्य रत्नाकर में। आचार्य शांति सागर जी के जीवन को जानना है तो चरित्र चक्रवर्ती का अभ्यास कीजिए। और अंकलीकर जी आदि सागर जी को समझना है तो विश्व का सूर्य में थोड़े से कुछ संस्मरण जोड़ करके उपन्यास बनाया है, उसे पढ़िए। पढ़िए, सत्य साहित्य पढ़ेंगे, गुरुजनों का चरित्र पढ़ेंगे तो गुरुओं का चरित्र पढ़ने से अपना चरित्र भी उज्जवल होगा, ऊंचा होगा। सच में आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी कहते थे, जिंदगी में शांति और आनंद तब पाएंगे, जिंदगी में शांति और आनंद तब पाएंगे जब जीवन के टीवी पर जिनवाणी चैनल लगाएंगे। जीवन के टीवी चैनल पर, जीवन हमारा एक टीवी ही तो है, और जिंदगी की टीवी पर जिनवाणी चैनल लगाएंगे, जिनवाणी का अभ्यास करेंगे। अब तो की जिनवाणी चैनल भी है और भी, तो अब सीधा शास्त्र का स्वाध्याय करें तो अच्छी बात है, नहीं तो धार्मिक चैनल पर कोई अच्छा सा प्रवचन सुन लें, कोई अच्छा सा कथानक आ रहा हो, जैन पिक्चर्स आ रही हो, उसमें जोड़ें। फिजूल में मोबाइल में आंखें गड़ा गड़ा करके गंदी पिक्चर्स देख करके अपने ना आंखों को खराब करें, ना तन को खराब करें, ना मन को खराब करें और ना जीवन को खराब करें। सौभाग्यशालियों, ढेर सारे प्रसंग हैं। अब ग्रंथ का नाम ही बता दिया हमने, अनूठा तपस्वी है, फिर छोटे छोटे में बोलें तो मौन तपस्वी है, अनुत्तर तपस्वी। उनकी जो उपाधियां थी उनके आधार पर ग्रंथों की रचना हुई, और उनका जीवन जीने वाले भी उनके जीवन से आदर्श लेकर के तप करने वाले साधकों को तो आप देख ही रहे हैं। एक शिखर जी में ध्वजा फहरा रहे हैं तो दूसरे दक्षिण भारत में। जिस पर उनका हाथ पड़ गया, जिसके सिर पर उन्होंने हाथ रख दिया, उसका जीवन निहाल हो जाता था। अद्भुत ऊर्जा थी। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी नरवाली में विराजमान थे। चतुर्मास के लिए पावागढ़ से वहां पहुंचे थे। लगभग बैठे वहां विराजित हुए। उनके तो 8 उपवास चालू हो गए, लेकिन अब तक भी वहां कोई पानी नहीं गिरा था। वो तो जाकर के पहुंचते ही उनने 8 उपवास चालू कर दिए, पहुंचते ही अष्टानिका के। लेकिन अभी तक जून से लेकर के अष्टानिका बीतने तक पानी नहीं गिरा था। गांव के लोगों ने
पूरे गांव ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, सब ने इकट्ठा होकर एक विमर्श किया कि इतने बड़े तपस्वी हैं, उनका आशीर्वाद लेने चलें, हो सकता है कि अपना बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। उन्होंने एक अपनी टीम बनाई। गुरुवार का 8वां उपवास था। अब इतने सारे लोग आए हैं तो समाज वालों ने तो टालना चाहा कि भाई पारना हो जाए फिर आओ। तब गुरु महाराज को असंख्य इशारा मिला तो उन्होंने कहा नहीं, सबको आने दो, पूरे गांव के लोग आए हैं, आने दो। और जब उन्होंने सब अपना आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2-4 दिन इंतजार करो, सब अच्छा हो जाएगा। और उधर गुरुवार का पारणा हुआ और उधर देवताओं ने जोरदार जल वृष्टि कर दी। जहां दुर्भिक्ष की संभावना थी वहां कुएं बावड़ी भर गए और फिर धन्यवाद देने के लिए सब आए कि आपकी कृपा से 2-3 दिन की बारिश में ही हम सब निहाल हो गए। कृपा, आशीर्वाद और गुरु की शक्ति। चूंकि ये कहानियां, ये प्रसंग थोड़े ऐसे लगते हैं कि अपने गुरु के चमत्कार तो सब सुनाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटी हुई घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी तो काम करती है। ये पूरा लाइव सेट लगा करके बैठे हैं और लाइट चली जाए, बताइए फिर क्या होगा? इन्वर्टर काम कर सकता है थोड़ा सा। ऐसे ही जब जीवन में आपकी लाइट चली जाती है तो गुरु का इन्वर्टर काम करता है और गाड़ी चलती रहती है। खमेरा में यूं हुआ, वो नमीनाथ भगवान का लाल मंदिर बन रहा था, कारीगर काम कर रहे थे। एक कारीगर जो है वो ऊपर से गिरा, 25-30 फुट ऊपर से जमीन पर, सिर फट गया, ये हो गया। और लोगों ने समझा कि गया, मर गया। उठा करके लेके गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पर हत्या का और विलेम आएगा, इसको हम नहीं देख सकते, आप इसे वापस लेके जाइए। इसका ये हाल है, इतना ऊपर से गिरा है और खून खून हो गया। तो वहाँ से दौड़े हुए कराड़िया महाराज के पास आए कि डॉक्टर लेने को तैयार नहीं है। महाराज ने कहा डॉक्टर को बोलो कि तेरी खाट पर लेटा, क्या बोलते उसको, स्ट्रेचर जो भी होता है, उनने अपनी भाषा में कहा कि तेरी खाट पर लेटा और चाहे बाल्टी का पानी चढ़ा दे इसको। क्या? अब तपस्वी का, ओघड़ तपस्वी की भाषा, और उनकी चाहे बाल्टी का पानी इसको बोतल में चढ़ा दे, बस इतना काम कर, तुझे और कुछ नहीं करना। योग संयोग की बात कि उसने कहा कि अब वो जानता था कि गुरु सन्मति सागर जी तपस्वी, तो उसने कहा कि अब उनने कहा तो ठीक है, बाकी ये तो मर गया है, हमारा अस्पताल बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तू इतना तो कर जो गुरु ने कहा है। उसने वैसे ही किया कि सादा ग्लूकोज की बोतल लगा दी और उस पर लिटा दिया। योग संयोग की बात। गुरुदेव यूं भी रात में सोते नहीं थे, 8 बजे विश्राम करते थे, 11 बजे 11:30-12 पर रेडी खड़े होकर के ध्यान। उस दिन उन्होंने पूरी रात ध्यान किया। सवेरे 7 बजे वहां से प्रसन्न मुद्रा में भक्त पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज उसने तो आंखें खोल दी। अगर उसका कुछ बिगड़ जाता तो उसका परिवार को कितनी तकलीफ होती। रुपए पैसे तो हम भर देते, 3 लाख 5 लाख, लेकिन उसके परिवार का क्या होता है? आपकी बड़ी कृपा। तो कई बार ऐसा होता है कि आयुष्य शेष है तो उखड़ती हुई सांसों को भी ऑक्सीजन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। गुरु का आशीर्वाद ऑक्सीजन का काम करता है। सज्जनों, अपन ऐसे परम पवित्र गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी का जीवन चरित्र जरूर सुने समझें। सतेषु जायते सूरा सहस्रे चैव पंडिता भक्ता 10 सहस्रेषु साधु भवति वाह नवा। सैकड़ों लोगों में एक सूरवीर होता है, हजारों लोगों में एक पंडित होता है, 10,000 लोगों में एक वक्ता होता है। माइक संचालन करना, मंच संचालन करना,
सभा को मार्गदर्शन करना। और फिर लाखों लोगों में एक साधु होता है, एक तपस्वी होता है, वो तपस्वी सम्राट। सौभाग्यशालियों, आचार्य श्री कहते थे चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करने से तो चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते बुद्धि, व्याधिर भवति चिंतया। चिंता नहीं करना, अगर चिंता आ भी जाए तो चिंतन में बदल देना, भगवान के भजन में बदल देना, नमोकार की जाप करो। क्योंकि चिंता से तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बल नष्ट हो जाएगा, और यहां तक कि व्याधियां हो जाएंगी, पागल हो जाओगे। इसलिए ज्यादा चिंतन मत करो। जो कुछ होना है लगभग होके रहेगा, फिर क्यों ज्यादा चिंता करते हो? तुमसे जो कुछ अच्छा हो सकता है उतना प्रयास करो, नहीं हो सकता है धैर्य रखो। आचार्य महाराज अक्सर कर जमीन पर बैठते थे। सबको पता है कि धरती पर गर्मी में तो फर्श पर ही बैठते थे, सर्दी या बारिश है तो हल्का सा 1 इंच की पिलाई, 1 इंच मोटी पिलाई पर बैठते थे, या कभी मंच पर प्रवचन करना होता तो इस आसन पर। बाकी ऐसे तखत नहीं लगते थे उनको जैसे अब आजकल लग रहे हैं, सबको लग रहे हैं, अपने को भी लग रहा, तखत नहीं। किसी ने उनको कहा कि आप इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने फेमस हैं, दुनिया आपके तपस्या का लोहा मानती है, आप इतने जमीन पर क्यों बैठते हैं, ऊपर क्यों नहीं बैठते? उन्होंने कहा जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। कहां गिरेगा बताइए? लुढ़क भी जाएगा तो लुढ़केगा, चोट तो नहीं आएगी। इसलिए मैं जमीन पर बैठता हूं। जमीन पर बहुत बड़ा इशारा है उस व्यक्ति के लिए भी कि तुम ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे, कहीं कोई तकलीफ पड़ जाएगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम गिर जाओगे। बहुत ऊंचा बैठोगे, लुढ़कोगे तो सिर फूटेगा, इसलिए थोड़ा शालीनता रखो। और अगर आगे आगे बढ़ते भी हो तो जमीन से जुड़े हुए रखो। समझ में आ रहा नेताजी? जमीन से जुड़े हुए रहो।